तिरकिट धाधा धिन्ना, दादा तिरकिट धाधा धिन्ना, दादा तिरकिट धाधा धिन्ना, दादा तिरकिट धाधा धिन्ना, दातिट दातिट दाति दादा 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 धिन्ना, दादा तिरकिट दा, तिरकिट दा, तिरकिट दादा तिरकिट धाधा धिन्ना, दादा तिरकिट धाधा धिन्ना, दादा तिरकिट धाधा धिन्ना, दादा तिरकिट धाधा धिन्ना, बिना ही मृदंग के, बिना ही मृदंग के त्रिकाल बाजे रे मना, बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे, बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना, बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे। श्याम बिन मुरलिया बाजे, राधा बिन पायलिया बाजे, श्याम बिन मुरलिया बाजे, श्याम बिन मुरलिया बाजे, राधा बिन पायलिया बाजे, श्याम बिन मुरलिया बाजे, श्याम बिन मुरलिया बाजे, श्याम बिन मुरलिया बाजे, श्याम बिन मुरलिया बाजे, राधा बिन पायलिया बाजे, झना ना झना नाद बाजे रे मना, बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे, बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना, बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे, बिना किसी तार के। जय ओशो। बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। किसी गांव में कहते थे कि एक कहानी है। आवाज मेरी आ रही है? एक कहानी है कि कहते हैं कि एक संगीतकार हुआ किसी गांव में। वो बहुत संगीत का कुशल वादक था और उसने अपनी इस विद्या से अपने परिवार का, अपने गांव का, आसपास का बहुत नाम रोशन किया, बहुत ख्यात कमाई। और ख्याति ही नहीं कमाई, बहुत पैसा भी, समृद्धि भी, सब कुछ कमाया। और वो गांव में केवल एक ही वो व्यक्ति था जो संगीत का कुशल जानकार था, संगीत विद्या का। तो पूरे परिवार को एक धन से, वैभव से भर दिया अपनी उस विद्या से। लेकिन अंतिम समय में जब वो विदा हुआ तो शरीर छूट गया। परिजनों को देह तो करनी पड़ी, लेकिन उस संगीत के का जो यंत्र था उससे लगाव था, क्योंकि उसी से उसने सब कुछ
धन वैभव विद्या सब कुछ कमाई थी, तो उसका उसके साथ एक भावनात्मक परिवार का लगाव हो गया और उसको उस संगीत, उस वाद्य यंत्र को रख करके एक मंदिर की तरह उसकी पूजा करते थे। वो तो विदा हो गए, लेकिन उसकी पूजा उसके परिजन करते रहे, क्योंकि वही माध्यम बना था। और वो इतना धन वैभव दे गए कि आने वाली पीढ़ियां आराम से बिना कुछ किए खाएं और अपना जीवन यापन करें अच्छे ढंग से। सदियां बीत गई, पीढ़ियां 1 2 3 पीढ़ी चली गई, और वो वाद्य यंत्र एक जैसे मूर्ति रखती है मंदिर में, वैसे उसका सभी पीढ़ियां उसका सम्मान करती थी, उनकी रोज पूजा करती थी, उनकी झाड़ पोछ करती थी। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी इस तरह से उसका पूजन किया करते थे। लेकिन जब पीढ़ियां गुजर गई 5 7 पीढ़ी के बाद, तो ये लोगों को बात ही उस पीढ़ी को पता ही नहीं कि ये काठ का छोटा सा टुकड़ा क्यों रखा गया है, समझ में नहीं आता। और इसकी देखभाल करने में इतना सारा व्यय होता है, कोई काम का तो है नहीं। अब पीढ़ियां गुजर जाने के बाद सब कुछ भूल गए कि ये किस वजह से, किस कारण से इसे इतनी पूजा की जाती है, यानी जिसका कोई उपयोग नहीं होता, तो हम भूल ही जाते हैं कि हम क्यों रख रखे हैं इसे। तो उन जो 5वीं 6ठी पीढ़ी में जब वो बात ही खत्म हो गई, तो कहे बेकार ही इतनी जगह भी घेरे हुए है, और इसको हम रोज रोज इसकी पूजा भी करते हैं, धूप दीप साफ सफाई करते हैं, और इसका कोई उपयोग तो है नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हमारे पूर्वज इसको करते थे। और कहते हैं कि वो जो नई पीढ़ी थी, 5वीं 6ठी पीढ़ी, उन्होंने कहा बेकार है ये, और टूट भी जाए, उठाओ पठाओ टूट जाए, तो उन्हें डा करके वो कचरे में डाल दिया, फेंक दिया। कहा बेकार, इसको खामखा रोज इतना समय करना पड़ता था। और तो कचरे में डाल दिया, पास में जैसे कचरे का कूड़ा का ढेर होता है वहीं डाल दिया। और उधर से ही एक भिखारी गुजर रहा था जो संगीत का जानकार होता है, अक्सर भिखारी संगीत के जानकार होते हैं। तो वो जा रहा था, उसने देखा वो बीन थी, उसको बीन का कुशल वादक था। उसने उसे उठा लिया और बीन बजाना शुरू किया, और अद्भुत स्वर, वही बीन बजा बजा करके वो फिर गीत गाने लगा सुंदर। और उस दरवाजे पर पहुंचा जिस दरवाजे पर से उन्होंने वो यंत्र फेंक दिया था, और अद्भुत स्वर निकल रहे थे उससे। आश्चर्यचकित हो गए वो दोनों कि जिसको मैंने कूड़े में डाल दिया था, इससे इतने प्यारे स्वर, इतने सुंदर स्वर, मनमोहक मंत्र मुग्ध कर दिया उस जो भिखारी ने अपनी। तो वो यही बात आज की जो विधि है, भगवान शिव विधि नंबर 39 में यही बात कह रहे हैं कि हमारा ये शरीर भी एक वाद्य यंत्र की तरह है, इसमें अद्भुत बीन के स्वर हैं, बस हम उसे कचरे में डाल दिए हैं। और उसमें सुंदर संगीत भी उठ ही रहा है, उठ सकता है, बस उस शरीर को हम इस स्थिति में लाएं जहां कचरे में डाल दिए हैं। काहे कचरे में डाल दिए हैं? कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं ना, सम्मान धन पैसा, इसी कचरे में ये शरीर भी बेचारा कचरा ही हुआ जा रहा है। लेकिन इससे अद्भुत स्वर भी निकल सकते हैं। आज की जो विधि है उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे वो संगीत के स्वर हमारे भीतर, कैसे वो हमारी अंतर्वीणा फिर से बज जाए, उसके सूत्र दे रहे हैं। एक एक कदम उस अंतर्वीणा की तरफ भगवान शिव ले चल रहे हैं,
और ये बहुत ही प्यारी, आने वाली विधियां बहुत प्यारी होंगी। भारत में खास करके ऋषियों ने शब्द पर, ध्वनि पर बहुत प्रयोग किया है, और आगे ध्वनि संबंधित सारी विधियां हैं। खूब प्रेम से हम लोग यात्रा करेंगे तो ये मजा आएगा। इस विधि में कह रहे हैं भगवान शिव कि हे देवी, ओम जैसी किसी ध्वनि का मंद मंद उच्चार करो। ओम जैसी किसी ध्वनि का, और जैसे जैसे ध्वनि पूर्ण ध्वनि में प्रवेश करती ही वैसे वैसे तुम, और तुम पर रुक जाते हैं। हर जगह भगवान शिव बस धारणा तक ले जाकर के वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि धारणा के बाद की घटना तुम्हारे आप अपने आप स्वयं रुकेगी। वहां तक जहां तक तुम्हें करना है वहां तक बता के विधियों पे वहीं रुक जाते हैं। और इसमें संकेत भी दे रहे हैं कि ओम जैसी, ओम को खूब समझिए। ओम हमारे भारत का एक बहुत, मतलब बहुत प्रिय अक्षर, अक्षर भी नहीं कहो, और इसी में भारत के ऋषियों ने इस पर खूब काम किया है। और कहते हैं कि भारत के ऋषि ही नहीं, पूरा विश्व ही इस ध्वनि से परिचित है। अलग अलग जगहों से, अलग अलग नाम से भले परिचित हो, लेकिन ओम को, ओम से सभी, पूरा जो धर्म है, पूरा धर्म सब इसी पे खड़ा है। तो कह रहे हैं ओम जैसी किसी ध्वनि से। तो ओम में 3 अक्षर हैं, आ, उ और म। कह रहे हैं इसका उच्चार करो, और फिर उच्चार करो। फिर कह रहे हैं कि जैसे जैसे ध्वनि, और इसका जोर से उच्चार करो जैसे जैसे वो ध्वनि पूर्ण ध्वनि में। अगर आप उच्चार करना शुरू करें और सुनना शुरू किए तो धीरे धीरे ये ध्वनि, ये मंत्र आपको उस पूर्ण ध्वनि में, पूर्ण ध्वनि यानी उसी को जिसे बुद्ध क्या कह रहे हैं, जिसे कह रहे हैं शून्य का संगीत। कहने का ढंग है भगवान शिव जिसे पॉजिटिव तरीके से ले रहे हैं। पूर्ण ध्वनि यानी पूरा अस्तित्व ध्वनियों से भरा हुआ है, उसे ही बुद्ध कह रहे हैं शून्य का संगीत, यानी वो शून्य है और उसमें संगीत पैदा हो रहा है। तो दोनों का कहने का ढंग है। शिव जिसे साउंड ऑफ साइलेंस कह रहे हैं, उसे भगवान शिव शिव कह रहे हैं पूर्ण ध्वनि, बुद्ध कह रहे हैं शून्य का संगीत। दोनों का कहने का ढंग है। तो वही कह रहे हैं कि उस पूर्ण ध्वनि में वैसे वैसे तुम प्रवेश। तो ध्वनि से शुरू करना है, और हम ध्वनियों से ही बने हुए हैं। हम ध्वनि से ही, एक एक कोशिका में वो ध्वनि गुंजारित हो रही है, बस उसको दिशा दे देनी है। तो शुरुआत अगर हम ध्वनि से करें, और वो ध्वनि को चुना है ओम जैसी। ओम बड़ा प्रतीक है, बहुत प्यारा प्रतीक है धर्म का। ओम में वो 3 अक्षर हैं, अ उ म। ये 3 जो शब्द जो है ना, ये 3 बड़ा मूल्यवान है। 3 देखिए, अ उ म। विज्ञान में भी क्या होता है, इसी तरह से है, अ उ म इसी तरह से, इसी में पूरा अस्तित्व समाया हुआ है ओम में, और इसी से सब कुछ इसी से उत्पन्न हुआ और इसी में समाहित हो जाता है। तो अ उ म एक समझो कि जैसे परमाणु में सब कुछ, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी 3 है। इसी तरह से अ उ म है। अ उ म में ये सारा सब कुछ समाया हुआ है। और भारत में जैसे क्रिश्चियन में ट्रिनिटी है, 3 का बड़ा महत्व है। क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी है, भारत में ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो प्रतीक है उसी के साइंस का, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कह रहे हैं ना, वही ब्रह्मा विष्णु महेश उसी के प्रतीक हैं। और जो इंग्लिश में शब्द है गॉड, वो भी इसी का प्रतीक है। एक ढंग से लगता है कि उसी से, ओम से ही लिया गया हुआ है, जिसमें ये तीनों समाये हैं। जैसे ब्रह्मा क्या करते हैं,
किसी को उत्पन्न करते हैं, पैदा करने वाले हैं ब्रह्मा, और विष्णु क्या करते हैं, पोषण करते हैं, और महेश क्या करते हैं, उनका विनाश, उनकी फिर से उसको समाप्त कर देते हैं, मृत्यु के प्रतीक है। उसी तरह से गॉड भी, गॉड को भी देखिए ना, एक जो गॉड मतलब गवर्नर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर, वो भी गॉड का भी यही मतलब है कि जो पैदा कर रहा है, जो उसे चला रहा है, जो डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो गॉड का भी वही अर्थ है, जो ब्रह्मा विष्णु का भी वही अर्थ है, और ओम का भी। तो ओम एक प्रतीक बन गया और उस पूरे शाश्वत का, इसी शाश्वत से, इसी शाश्वत ध्वनि से ही सारी ध्वनियां, और इसी ध्वनि से ही सारे आकार पैदा हुए हैं। तो आज उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कैसे उस शाश्वत ध्वनि में हम प्रवेश करेंगे, और उसका टेक्निक दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ओम जैसी किसी ध्वनि को उच्चार करो, और फिर उच्चार करते हुए धीरे धीरे पूर्ण ध्वनि में उसमें प्रवेश करो। तो इसको हम आज हम विधि को करेंगे। इसकी टेक्निक हम ये है कि कह रहे हैं ओशो इसमें कि पहले आप जोर से उच्चार शुरू करो। इस विधि को बताते हुए ओशो कहते हैं कि आप इस विधि को जब कर रहे हैं तो ओम का उच्चार जोर से करो, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है, तादात्म्य है, वो किसी को अगर बताना हो तो जोर से बोल करके बताने की है। इसलिए पहले शुरुआत जोर से करो, ओम का उच्चार करो, तुम करो भी और उसे सुन भी रहे हो, ऐसा करो। फिर धीरे धीरे इस श्रवण की कला को और बढ़ाते जाओ, उच्चार की कला को, उच्चारण को धीरे धीरे कम करते जाओ, श्रवण को बढ़ाते जाओ, यानी उच्चारण मंद करते जाओ, और सुनने की संवेदनशीलता बढ़ाते जाओ, और अंत में इसको भी बंद कर दो, और थोड़ी देर के लिए फिर थोड़ा सा गर्दन अगर झुका लेते हैं हम ना, तो हमारे विचार बंद हो जाते हैं। इस तरह से गर्दन झुका लीजिए और फिर श्रवण करिए भीतर। ये अब काम कर गया, ये मंत्र काम कर गया, और भीतर सुनना शुरू करें। थोड़ी देर उस शून्य में सुने, और फिर सब छोड़ करके उस शून्य के साथ एक हो जाए। और इसका हम खूब खूब प्रयास करेंगे। प्रभु से यही निवेदन है कि आने वाले 1 महीने में ये संगीत हमको भीतर से प्रकट हो सके, ये निवेदन है। तो चलिए आज इस हम का प्रयोग करेंगे हम। तो इसका प्रयोग करने से पहले चलिए पहले थोड़ा सा नृत्य कर लेते हैं खड़े होकर के, फिर इसका प्रयोग बैठ करके ओम का संगीत। हाँ बोलो बेटा, बोलो। प्रणाम गुरुजी। मैं ये पूछ रही हूँ कि ओम जैसे शुरुआत में ऊंचा उच्चारण करना है और उसको श्रवण भी करना है, और जब गर्दन ऐसे हो जाएगी तब बिल्कुल शांत हो जाना है, तब नहीं उच्चारण यस करना यस, है। बिल्कुल शांत हो जाना है। श्रवण, पूरी चेतना को भीतर की तरफ केवल सुनना है, फिर संगीत भी बंद हो जाएगा। आप अपनी पूरी चेतना को, क्योंकि बहिर चेतना, ये बहिर संगीत ही आपको काम करेगा, वही आपको संवेदनशील करेगा, और वही डोर भीतर की तरफ। तो पहले बाहर, बाहर से फिर उस डोर को भीतर की तरफ ले आएंगे, और फिर भीतर शुरुआत श्रवण। में जैसे आपने बोला कि उ म 3 उनसे शब्दों से बना हुआ है ओम, तो इसका हाँ, उच्चारण भी ऐसे ही करना है नहीं करना तो ऐसे ही है, लेकिन आप अपने भीतर से जैसे शुरू करेंगे ना, इसको आप जबड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स फेस। तो हल्का अगर रिलैक्स करेंगे तो मुंह हल्का सा खुल जाता है। वो शुरुआत करेंगे ना, बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसा नहीं कि वोट को ऐसे, रिलैक्स योर फेस और स्टार्ट करिए। ओ, ठीक है।
आ ऊ मैं अपने आप वो भीतर पता लगेगा। वैसे ओम तो करियर करोगे, लेकिन वो भीतर आ ऊ मैं, जैसे वो लुढ़कता हुआ मैं की तरफ जा रहा है और बंद हो जा रहा है। मैं आ ऊ मैं आपको पता लगेगा, बाहर से ओम की तरफ पता लगेगा। लेकिन अगर आपका फेस रिलैक्स रहेगा, मुंह बिल्कुल ढीला रहेगा, तो आऊ माँ बिल्कुल आऊ माँ ही आपको पता लगेगा। ओम जो कहेंगे ना, उस शुरुआत ही ऐसे होता है, यानी बिल्कुल रिलैक्स रहेगा तो ऐसे शुरू ही होगा। ठीक है। माँ पे ओठ बंद हो जाता है वो। और ठीक बिल्कुल है। रिलैक्स रिलैक्स रहेगा, तो इस तरह से शुरू होगा। ये बहुत प्यारा एक संगीत है। स्वामी अशोक भारती, जो ओशो के पुराने सन्यासी हो, जिन्होंने बड़े गीत गाए हैं, उन्हीं का एक कबीर दास जी का भजन है। उस पर हम लोग पूरे भाव से नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके इसका प्रयोग करेंगे। Max volume. नहीं था राम रहीम का मैं मतिहीन अजान, नहीं था राम रहीम का मैं मतिहीन अजान। दरिया सुध बुध ज्ञान दे सतगुरु किया सुजान। जैसे सतगुरु तुम करी जैसे सतगुरु तुम करी और मोह से कछु न होए। विष भांडे विष काढ़ के दिया अमीरस मोए। तो मन सुमिरन कर ले रे मन सुमिरन कर ले, सतगुरु ध्यान सुखदाई। मन सुमिरन कर ले रे, मन सुमिरन कर ले, मन सुमिरन कर ले रे, मन सुमिरन कर ले, मन सुमिरन कर ले रे, मन सुमिरन कर ले, सतगुरु ध्यान सुखदाई। सोवत सोवत उमर बिताई पगले, सोवत सोवत उमर बिताई। हाथ कछु नहीं आई, अंतिम एक तनवा कर ले प्रभु के गुण गाई। अंतिम एक तनवा कर ले पिया के गुण गाई। मन सुमिरन कर ले, सतगुरु ध्यान सुखदाई। इस काया का कुछ न भरोसा, इस काया का कुछ न भरोसा। जाने कब मिट जावे, जाने कब मिट जावे। इस काया का कुछ न भरोसा,
इस काया का कुछ ना भरोसा, जाने कब मिट जावे, जाने कब मिट जावे। साईं सुमिरन का अवसर ऐसा, गुरु सुमिरन का अवसर ऐसा, फिर कब मूरख पावे, फिर कब मूरख पावे। मन सुमिरन कर ले सतगुरु ज्ञान सुखदाई, मन सुमिरन कर ले सतगुरु ज्ञान सुखदाई। सोवत सोवत उमर बिताई पगले, सोवत सोवत उमर बिताई, हाथ कछू नहीं आई। अंतिम जतनवा कर ले प्रभु के गुण गाई, मन सुमिरन कर ले सतगुरु ज्ञान सुखदाई। कौड़ी के बदले मालिक बेचा, कौड़ी के बदले मालिक बेचा, तू भटके भर माया, तू भटके भर माया। कौड़ी के बदले मालिक बेचा, तू भटके भर माया, तू भटके भर माया। गर्व भरेंगे लोग क्या जाने, गर्व भरेंगे लोग क्या जाने, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। मन सुमिरन कर ले सतगुरु ज्ञान सुखदाई, मन सुमिरन कर ले सतगुरु ज्ञान सुखदाई। तन तो मिला है गुण गाने को, तन तो मिला है गुण गाने को, कर्ण मिले सुनवानी, कर्ण मिले सुनवानी। सुन बनता सुन बुद्धिमंता आनंद सिखा की वाणी, सुन गुणी बनता सुन बुद्धिमंता आनंद सिखा की वाणी, अब तो आनंद सिखा की वाणी। सुन गुण
गुणिवंता सुन बुद्धिवंता अनंत सदा की वाणी अवधू अनंत सदा की वाणी शीश नवावत सतगुरु मिलिया शीश नवावत सतगुरु मिलिया शीश नवावत सतगुरु मिलिया जागत रैन बिहाने जागत रैन बिहाने मन में रहना भेद न कहना बोली बा अमृत बानी अवधू बोली बा अमृत बानी मन में रहना भेद न कहना बोली बा अमृत बानी अवधू बोली बा अमृत बानी अगला अग्नि होई बा अवधू अगला अग्नि होई बा अवधू तो आपन होई बा पानी आपन होई बा पानी मन में रहना भेद न कहना बोली बा अमृत बानी अवधू बोली बा अमृत बानी गगन मंडल में गाय भी आई गगन मंडल में गाय भी आई कागज दही जमाया गगन मंडल में गाय भी आई कागज दही जमाया छाछ छाछ दो पंडित पी गए सिद्धा माखन खाया छाछ छाछ दो पंडित पी गए सिद्धा माखन खाया मन में रहना भेद न कहना बोली बा अमृत बानी अवधू बोली बा अमृत बानी अगला अग्नि होई बा अवधू अगला अग्नि होई बा अवधू तो आपन होई बा पानी आपन होई बा पानी मन में रहना भेद न कहना बोली बा अमृत बानी अवधू बोली बा अमृत बानी गोरख कहे सुनो रे अवधू गोरख कहे सुनो रे अवधू जग में ऐसे रहना गोरख कहे सुनो रे अवधू जग में ऐसे रहना आंखें देखिबा काने सुनिबा मुक्ते कुछ ना कहना आंखें देखिबा काने सुनिबा मुक्ते कुछ ना कहना नाथ कहे तुम आपा रखो नाथ कहे तुम आपा राखो हट करी बात न करना नाथ कहे तुम आपा राखो हट करी बात न करना यह जग है कांटे की बाड़ी देख देख पग धरना यह जग है कांटे की बाड़ी देख देख पग धरना साधो देख देख पग धरना साधो देख देख पग धरना साधो देख देख पग धरना मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे शरणन की चरणन की मोहे शरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे शरणन की चरणन की मोहे शरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे शरणन की चरणन की मोहे शरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की बैठ जाए, प्रकाश बुझा दे, अंधेरा कर ले।
अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें। अभी ओम की ध्वनि का आपको उच्चार करना है। संगीत अभी बजेगा, उसमें ओम का उच्चार भी होगा। उसके साथ ओम का उच्चार करना है और ये उच्चार इतनी जोर से करें कि आपको भी सुनाई दे। धीरे धीरे ये उच्चार मंद करते जाना है। मैं बीच बीच में आपको निर्देश देता जाऊंगा। ध्यान पूरा श्रवण पर और उच्चार पर। बोलना भी जोर से उच्चार भी करना है और संगीत और अपने उच्चार को सुनना भी है। जबड़े बिल्कुल रिलैक्स। शुरू करें। उच्चार इतनी जोर से करें कि आसपास भी सुनाई दे। ये ध्वनि की गूंज रोए रोए में प्रवेश कर जाए।
अभी उच्चार को थोड़ा और मंदा करते जाएं।
अब ओठ भी बंद कर दे, बस बंद ओठों से गुंजार करें हमिंग साउंड। अब अपनी तरफ से गुंजार बंद कर दें, सर को झुका लें जैसे गर्दन कट गई और इस संगीत को सुनें। सारी ध्वनियां जहां जाकर के मिलती हैं वही पूर्ण ध्वनि है। रोए रोए से ये संगीत आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। संगीत का डोर पकड़कर अपने भीतर उतरें।
बाहर का संगीत विदा हो गया, चेतना श्रवण में लीन भीतर की तरफ मुड़ गई। सुनना जारी रखें, सुने। चाहे तो कानों में अंगुली डाल लें और भीतर की तरफ सुनना जारी रखें। अब धीरे से अपना आई फोल्ड और ईयर प्लग लगाकर शवासन में चले जाएं। चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। सारे प्रयास छोड़ दें। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। लुक इनवर्ड, लिसन इनवर्ड। भीतर देखें प्रेम से, भीतर प्रेम से सुने। वेरी रिलैक्स। सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। इस शून्य को देखते देखते, सुनते सुनते गहरे उतर जाएं, उतर जाएं। शून्य में डुबकी मारें। जय ओशो।